हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ओटोस्क्लेरोसिस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ओटो स्क्लेरोसिस किसकी डिजीज़ है? ईयर की। तो इसमें ओटो का मतलब हो गया ईयर, और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया? स्क्लेरोसिस का मतलब हो गया हार्डनिंग। हार्डनिंग। अब ईयर के अंदर की बाकी सभी स्ट्रक्चर तो जैसे कार्टिलेज, मसल्स हैं। अगर हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग मेजरली बोन्स की हो सकती है। और बोन्स ईयर के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है? 3 बोन्स। कौन कौन सी? MIS, मेलस, इनकस, स्टेपीज। इनको अपन शॉर्ट के अंदर मिस भी बोल सकते हैं, जैसे मेलस, इनकस, स्टेपीज। सिंपली ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग या ओवर ग्रोथ ऑफ मिडल ईयर ओसिकल्स। ओसिकल्स का मतलब क्या होता है? ओसिकल्स का मतलब होता है बोन्स। ये जो तीनों बोन है इनको अपन ओसिकल बोल सकते हैं। यानी कोई भी बोन होती है उसको अपन ओसिकल भी बोल सकते हैं। जैसे ये, यदि ये तीनों बोन्स ओवर ग्रोथ कर ले साइज में या इंक्रीमेंट कर ले तो अपन क्या बोलेंगे इनको? ओटोस्क्लेरोसिस। क्या बोलेंगे? ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस। अब दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन जैसे यदि मिस ने ओवर ग्रोथ कर ली, मिस यानी ये तीनों बोन्स ने, ओसिकल्स ने क्या कर ली? ओवर ग्रोथ कर ली। यदि हम बात करें ओटोस्क्लेरोसिस में सबसे कॉमनेस्ट अफेक्टेड बोन होती है स्टेपीज। सबसे ज़्यादा किस में प्रॉब्लम आती है? स्टेपीज के अंदर। यदि ये स्टेपीज अपनी साइज में इंक्रीमेंट कर ले तो परमानेंटली ओवल विंडो के टच में आ जाती है। अगर इसकी साइज़ इंक्रीज हो गई तो ये ओवल विंडो के टच में आ जाएगी। अब जैसे एक रफली डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये ईयर की स्ट्रक्चर है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये है ओवल विंडो, ये हो गया ओवल विंडो, और ये वो तीनों बोन्स हैं, मिस, मेलस, इनकस, स्टेपिस। ये हो गई यूस्टेशियन ट्यूब। तो अब यहाँ इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है तो ये डायरेक्टली इसके टच में आ जाए। नॉर्मली क्या होता है? इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो इस ओटोस्क्लेरोसिस की जब प्रॉब्लम होगी ना, तब ये बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा और ये डायरेक्टली किसके टच में आ जाएगी? स्टेपीज ओवल विंडो के। ये ओवल विंडो है स्टेपीज के जस्ट आगे, जो कि इनर ईयर का पार्ट है। जब कोई बोलता है, कुछ भी बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, तब ये बोन क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेट करने के बाद में किसके टच में आती है? ओवल विंडो के। पर ये परमानेंटली किसके टच में आ जाए? ओवल विंडो के टच में आ जाए तो उसको बोलेंगे ओटोस्क्लेरोसिस। मतलब बिना किसी आवाज़ आए इसकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो गया और ये किसके टच में आ गई? ओवल विंडो के। तो इसको क्या बोलेंगे? ओटोस्क्लेरोसिस। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? परमानेंटली फ्यूजन ऑफ स्टेपीज ओवर द या फिर विद द ओवल विंडो इज नोन एज ओटोस्क्लेरोसिस। अब जैसे क्या, ये जैसे हो गई अपनी स्टेपीज बोन, ये हो गया ओवल विंडो। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है, इसके क्या होता है? जब आप कोई बोलते हैं, बाहर से आवाज़ आती है तो ये वाइब्रेट होती है, तब इसके क्या होती है? टच में आती है। अब ये इसने ओवर ग्रोथ कर ली और इसने ओवर ग्रोथ करने की वजह से ये बिना वाइब्रेशन के ही पूरी टच के अंदर आ रही है। तो इससे क्या हो जाएगा? ओटोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। यानी ये दोनों मिल जाएंगे आपस के अंदर। अब ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? एक इडियोपैथिक डिजीज़ है। इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? कि इसका कोज जो है अननोन है। कोज अपने को पता नहीं है। कोज क्या है? अननोन। अपने को इसका कोज नहीं पता है। पर अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट है उनमें क्या है? चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल फीमेल से, या फिर नॉर्मल लोगों से। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें चांस कैसे मिलेंगे ओटोस्क्लेरोसिस को? ज़्यादा। प्रेग्नेंट वुमेन में चांस ज़्यादा मिलेंगे। अब ये जो ओवर ग्रोथ हुई है इस बोन की, वो मतलब धीरे धीरे होगी या अचानक से हो जाएगी? मतलब एकदम से ये बोन ऐसे ओवर ग्रोथ कर लेगी या धीरे धीरे? भाई एकदम से तो ये बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे ही करेगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव हियरिंग, प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये धीरे धीरे जो बोन का ग्रोथ हुआ है जिसकी वजह से ये ओवल विंडो के टच में आ गई, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब इसमें एक चीज़ और होती है, क्या, परकुसिस विल्सी। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे नॉइज़ी इन्वायरमेंट में तो अपने को सही सुनाई देता है, क्योंकि नॉइज़ इन्वायरमेंट में क्या होता है, तेज़ आवाज़ आती है, उसकी वजह से क्या होगी, ओवर ग्रोथ करेगी बोन, थोड़ी सी वाइब्रेट, ओवर ग्रोथ करी हुई बोन क्या होता है, थोड़ी सी वाइब्रेशन करेगी। उस वाइब्रेशन की वजह से अपने को क्या होगा, आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब पेशेंट को क्या लगेगा कि अपने को बाहर तो पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन शायद अपने घर वाले ही धीरे बोल रहे हैं इसलिए अपने को सुनाई नहीं दे रहा। तो इसमें क्या होगा, नॉइस बाहर जो नॉइस इन्वायरमेंट में उसमें ढंग से आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जब धीरे बोलेंगे या नॉइज इन्वायरमेंट नहीं होगा तो उसको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो ओवर ग्रोथ करने के बाद में भी थोड़ा क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी वो बोन। तो परक्यूसिस विल से क्या होगा कि द बेटर हियरिंग इन द नॉइजी इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई भी पेशेंट है जिसकी क्या है, परक्यूसिस विल सी है, तो वो सब्जी मंडी में जाएगा, सब्जी मंडी में जाएगा तो वहाँ पे उसको आवाज़ सही से सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे लोग चिल्लाते रहते हैं या नॉइजी इन्वायरमेंट है, इस वजह से। तो अब बात नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, नोट्स से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ओटोस्क्लेरोसिस क्या होगा, ओवर ग्रोथ ऑफ मिडल ईयर ओसिकल्स इज नोन एज ओटोस्क्लेरोसिस। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, परमानेंट फ्यूजन ऑफ स्टेपीज विथ ओवल विंडो इज नोन एज ओटोस्क्लेरोसिस। यानी या तो ओवर ग्रोथ कर जाएगी बोन या फिर परमानेंट उसके टच में आ जाएगी, वो भी किससे आएगी कि स्टेपीज ने ओवर ग्रोथ कर ली। मोस्ट कॉमनेस्ट अफेक्टेड बोन इज स्टेपीज। सबसे कॉमनेस्ट अफेक्टेड बोन कौन सी होती है, स्टेपीज। क्यों, क्योंकि वो ओवल विंडो के पास में होती है, जिससे कि उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से जल्दी से हियरिंग लॉस हो जाता है। इट इज़ इडियोपैथिक कंडीशन। इडियोपैथिक का मतलब हो गया ईटियोलॉजी अननोन, या फिर कोज भी बोल सकते हैं, कोज अननोन। मोस्ट कॉमनली सीन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। ये ज़्यादातर किस में देखी जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अब बात करें असेसमेंट फाइंडिंग की, तो असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस। प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे वो बोन ओवर ग्रोथ करेगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे अपने को पहले थोड़ा कम ऊंचा सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे और थोड़ा कभी कभी सुनाई देगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपना पूरा हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब धीरे धीरे हुआ है वो, स्टेप बाई स्टेप। फिर दूसरा आता है परक्यूसिस विल्स। ये क्या होता है, बेटर हियरिंग इन द नॉइजी इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा कि नॉइजी इन्वायरमेंट होगा उसमें ढंग से सुनाई देगा, और जो नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं होगा वहाँ पे ढंग से सुनाई नहीं देगा। अब बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करवाएंगे, टोमोग्राफी। क्या करवाएंगे, टोमोग्राफी, मतलब एमआरआई। फिर बात कर ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब ओटोस्कोपिक मतलब ओटोस्कोप से देखने की, तो कैसे दिखेगा, फ्लेमिंगो पिंक अपीयरेंस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेनस बोन स्टेपीज इज नोन एज स्क्वाड साइन। मतलब कि कैसा कलर दिखेगा, फ्लेमिंगो पिंक कलर दिखेगा, किसका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, किस वजह से, स्टेपीज के ओवर ग्रोथ की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वाड साइन। दूसरा होता है रीने टेस्ट, और फिर वेबर टेस्ट। रीने टेस्ट क्या होता है, रीने टेस्ट मतलब एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, जिसको क्या करेंगे, ईयर एक्सटर्नल ईयर के नाल से कितना दूर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो जैसे सुनाई दे रहा है तो क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो सेंसरी हियरिंग लॉस। दूसरा इसके अंदर होता है कि ईयर के पीछे लगा के चेक करेंगे किसको, ट्यूनिंग फोर्क को। अगर वहाँ से सुनाई दे रहा है, मतलब बोन के टच करेंगे, अगर वहाँ से सुनाई दे रहा है तो भी इसका इस तरीके से कुछ टेस्ट होता है। फिर बात करते हैं वेबर टेस्ट की। वेबर टेस्ट भी किससे होता है, ट्यूनिंग फोर्क से। वही दोनों के अंदर 512 हेजार्ड की ट्यूनिंग फोर्क ली जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, वेबर टेस्ट में, इससे रीने टेस्ट में तो रखते हैं एक्सटर्नल ईयर के नाल से कितना, 5 सेंटीमीटर दूर। और वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे ये अपनी सिर है तो इसके जस्ट ऊपर रखते हैं ट्यूनिंग फोर्क को,
और जिस साइड में मतलब जिस ईयर में सुनाई नहीं दे रहा, अगर उस ईयर में सुनाई देने लग जाए यहाँ रखते ही इसकी आवाज़, अगर ये वाला अफेक्टेड ईयर है और ये नॉन अफेक्टेड, तो इस वाले में अगर सुनाई देने लग गया तो इसका मतलब हो गया कि क्या है, पेशेंट की कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और नहीं सुनाई दिया इसका मतलब है सेंसरी हियरिंग लॉस। तो ये हो गए रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट, इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, पहले पूरा वीडियो डाल रखा है ईयर का उसके अंदर। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होगा? फॉर इनिशियल स्टेज यूज़ हियरिंग एड्स, मतलब अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई है, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो जैसे थोड़ा ऊंचा सुनाई देने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ओवर ग्रोथ करती है स्टेपीज़, तो ऊंचा सुनाई देने लग जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, वो हियरिंग एड्स जैसे कि आवाज़ सुनने की मशीन आती है उनका यूज़ करेंगे। फिर दूसरा इसके अंदर होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? रिमूवल ऑफ स्टेपीज, स्टेपडेक्टोमी एंड फिक्सेशन ऑफ आर्टिफिशियल बोन इन द प्लेस ऑफ स्टेपीज। दिस प्रोसीजर इज नोन एज फेनिस्ट्रेशन चॉइस ऑफ सर्जरी। मतलब क्या करेंगे इसके अंदर, अपन क्या करेंगे, स्टेपीज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेप स्टेपडेक्टोमी। तो और क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल बोन वहाँ पे फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो वो बोन ओवर ग्रोथ करी है, अगर उसको अपन कट करेंगे तो वो फिर से क्या है, ओवर ग्रोथ करने का चांस है, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिमूव करके वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन प्लेस कर देंगे। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेशन। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे? असेस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व। It should be assessed by smile and elevation of eyebrow position and head elevated sideline towards the unoperated side। इस प्रोसीजर के बाद क्या करेंगे? सेवन्थ क्रेनियल नर्व का फंक्शन चेक करेंगे। कौन से प्रोसीजर के थ्रू करेंगे? स्माइल प्रोसीजर के थ्रू। इसमें क्या करेंगे? एलिवेशन ऑफ आईब्रो, जो अपन आईब्रो को ऊपर नीचे करते हैं वो किससे कंट्रोल होता है? सेवन्थ क्रेनियल नर्व से। अगर ये इसमें कोई भी डैमेज आ गया या कुछ भी सही से नहीं हुआ, तो जो सरप्राइज मूवमेंट है, कोई चीज़ को देख के सरप्राइज होते हैं, आंखें बड़ी करती है, आईब्रो ऊपर होता है, वो चला जाएगा, आईब्रोज ऊपर नहीं होंगे। तो ये ऐसे होता है। ये कौन सा? सेवन्थ क्रेनियल नर्व का टेस्ट। फिर पोजीशन कौन सी देंगे इसमें? हेड एंड एलिवेटेड साइड लाइन टुवर्ड द अनऑपरेटेड साइड। साइड लाइन पोजीशन देंगे कौन सी साइड में? अनऑपरेटेड साइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।